बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है एक्सरसाइज 2.4। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.6 के कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे और उसमें भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अब देखें ना कि एक लॉन्ग क्वेश्चन वो उठाता है एक्सरसाइज 1.6 में से। ये कोई 7 से 8 साल में जो है वो एग्जामिनर ऐसे पेपर जो बनाता आ रहा है। एक लॉन्ग क्वेश्चन उठाता है यूनिट नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.6 में से और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन उठाता है हमेशा 2.4 में से। ठीक है, अब 2.4 के जो जितने भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं आज हम वो करने जा रहे हैं। ठीक है, 2.4 के कुछ जो काफ़ी दफ़ा पेपर में आया हुआ क्वेश्चन वो हम 2-3 करेंगे आज। मतलब ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन अगर इसको अच्छी तरीके से आप कर लेते हैं तो आपके एक 1.6 का और अब देखो ना, मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो पहले हमने पूरा सिलेबस किया है कंप्लीट। अब हम मतलब रिवीजन में लॉन्ग क्वेश्चन आपके, अब देखो ना कि टोटल लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, उसमें आप 5 होंगे, उसमें 3 करने होंगे आप लोगों ने। तो उन 3 में चॉइस में अगर आप एक लॉन्ग फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के अगर हम ये दोनों एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपका एक लॉन्ग कंप्लीट हो जाता है। एक आप कर लेंगे जो थ्योरम्स वाला, 2 लॉन्ग कंप्लीट, और एक लॉन्ग एक चैप्टर जो है वो 3 और 4 या 3-5 कंप्लीट करके उसको आसानी से हम कर सकते हैं। लेकिन आज जो हमारा 2.4 के जो कुछ क्वेश्चन हैं इनको हमने अच्छे तरीके से सॉल्व करना है और इसको बड़े तवज्जो और बड़े एहतियात के साथ इसको देखना है और इसको सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट हम चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। तो हम क्वेश्चन उसका सॉल्व करते हैं। अब एक्सरसाइज 2.4 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट 4 है। पार्ट 4 का जो पार्ट 4 है वो 81 की पावर उसने दिया हुआ है, 81 की पावर n। ठीक है, उसके बाद 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n-1, 3 की पावर 4n-1। ठीक है, और साथ उसने दिया हुआ है 243 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 की पावर 9 इंटू क्या आ जाएगा 3 की पावर 3। ठीक है, अब हम इसका ना सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, सॉल्यूशन इसका करते हैं सॉल्व। ठीक है, आपने ना स्टेप बाय स्टेप इसको देखना है और स्टेप बाय स्टेप इसको क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके हमने फैक्टराइजेशन करनी है 243 की और 81 की। ठीक है, 243 जो इसको अगर हम 243 को अगर हम 3 पे करते हैं, ठीक है, अगर हम इसको 3 पे सॉल्व करते हैं तो 3 8 दा 24 और 3 1 दा 3, फिर 3 पे 27, फिर 3 पे 9, फिर 3 पे 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे 3 की पावर 5 आ जाएगी और ये अब अगर हम लेते हैं यहाँ पे 81 की अगर हम करते हैं तो कितना बनता है 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको 3 की पावर 4 होल की पावर हमारे पास n है। ठीक है, नेक्स्ट डॉट 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n और इसको हम अलग कर लें डॉट 3 की पावर -1। अब 3 की पावर 4n में से हमने 3 की पावर 4n हम अलग कर लिया और 3 की पावर -1 को हमने अलग किया और इसके यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 की पावर 5। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा जो स्टेप है यहाँ पे कंप्लीट होता है और यहाँ पे क्या है मेरे पास 3
3 की पावर 2 है तो क्या बन जाएगा 3 की पावर 4n और 3 की पावर यहाँ पे क्या है 3 एज इट इज़ है। ठीक है, अगर हम इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब 3 की पावर 4 इसको अलग कर, ठीक है, 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n और 3 की पावर -1 और 3 की पावर 5। ठीक है, ये हमारा एक स्टेप है। उसके बाद ये नीचे हमारे पास क्या बचता है 3 की पावर 4n, 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर 3। ठीक है, अब इसमें हमने देखना है कि कॉमन कौन कौन सा आ रहा है। एक उसमें 3 की पावर 5 कॉमन आ रहा है, उसके बाद 3 की पावर 4 कॉमन है, उसके बाद 3 की पावर 5 और इसमें से कॉमन लेने के। ठीक है, अब यहाँ पे 3 की पावर 4n और 3 की पावर 5 हमने कॉमन लिया। अब यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 1 माइनस, अब 3 की पावर 4n ये भी बाहर कॉमन आ चुका है और 3 की पावर 5 ये भी बाहर कॉमन आ चुका है, तो क्या बच गया हमारे पास 3 की पावर -1 यहाँ पे बाहर कॉमन बच गया और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर 3। ठीक है, अब ये 3 4n से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको 3 की पावर 3 जो है इसको हम ऊपर लेके जाएं, 3 की पावर 5 है डॉट 3 की पावर -3 इंटू 1 माइनस 3 की पावर -1। ठीक है, अब 3 की पावर 4n 3 की पावर 4n से कैंसिल होगा। ठीक है, क्या बच गया हमारे पास 3 की पावर 5 और नीचे हमारे पास क्या बच गया था 3 की पावर 3। अब नीचे वाला जो 3 की पावर 3 है इसको जब ऊपर लेके आएंगे तो माइनस का प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और अब हम हमारे पास बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होगी माइनस हो जाएगी। अब 5 मतलब बेस सेम पावर आपस में ऐड होती है तो ऐड करने से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 की पावर क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 की पावर -1। ठीक है, तो अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 3 की पावर 5 में से अगर हम 3 माइनस करें, 5 में से अगर हम 3 माइनस करते हैं तो क्या बचता है हमारे पास 3 की पावर क्या बचता है 2। ठीक है, अब यहाँ पे 1 माइनस 3 की पावर -1। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है 3 की पावर 2 है और ये हमारे पास क्या है 3 की पावर -1 है। ठीक है, अब ये क्या है 3 की पावर 2 को अगर हम 9 और ये कितना बन जाएगा हमारे पास 3 की पावर अब देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसको करते हैं 1 माइनस 3 की पावर -1। ठीक है, और उसके बाद 3 की पावर 2 है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इस स्टेप में हमने क्या करना है इसको 3 की पावर 2 आ जाएगा माइनस 3 की पावर -1 है, -1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ये बन जाएगा हमारे पास। अब देखें, अब यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर -2 है और यहाँ पे -1। ठीक है, तो 3 की पावर 2 है और ये कितने हमारे पास 3 की पावर 2 डॉट 3 की पावर -1। ठीक है, और इसको इस स्टेप में हम कैसे करेंगे, ये स्टेप जो है यहाँ पे 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2 -1, 3 की पावर 2 -3 आ जाएगा। अब 3 की पावर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आता है और 3 की पावर 2 कितना 9 बन जाएगा। 9 में से 3 माइनस कर दो आंसर कितना आता है 6।
ठीक है। अब इसी तरह ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आंसर जो है इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा 6। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हमने इसके फैक्टराइजेशन की 81 की, ठीक है। 81 की फैक्टराइजेशन क्या आई हमारे पास 3 की पावर 4, ठीक है, 3 की पावर 4 और ऊपर पावर हमारे पास क्या है n, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे 4n, उसके बाद 3 की पावर 5 है, उसके बाद 3 की पावर 4n माइनस 1 है। तो 3 की पावर 4n माइनस 1 को 4n को हमने अलग किया और उसके बाद 3 की पावर माइनस 1 को हमने अलग कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास 243 का हमने फैक्टराइजेशन की तो क्या बनता है हमारे पास 3 की पावर 5। नेक्स्ट निचले स्टेप में हमने क्या किया 3 की पावर यहाँ पे 9 है, इसका मतलब क्या है 3 की पावर 2 है और 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 3 की पावर 4n, 2 टू द 4। नेक्स्ट 3 की पावर 3, ठीक है, एज इट हमने लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने यहाँ पे 3 की पावर 4n बन गया ये, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3 की पावर 4 था तो यहाँ पे कितना बन गया 3 की पावर 4n और यहाँ पे 3 की पावर 5 हमें एज इट दिया हुआ है और माइनस उसके बाद 3 की पावर 4n को हमने अलग किया और 3 की पावर माइनस 1 को हमने अलग कर लिया और 243 को हमने फैक्टराइजेशन करने से क्या आया था हमारे पास 3 की पावर 5, तो हमने 3 की पावर 5 लिख लिया यहाँ, ठीक है। इस स्टेप के अंदर 3 की पावर 4n है डॉट 3 की पावर 3 है, ठीक है। अब यहाँ से हमने लिया कॉमन कौन कौन सा आ रहा है, एक तो हमारे पास कॉमन ये आ रहा है 5, ठीक है, उसके बाद ये कॉमन आ रहा है इन दोनों में और यहाँ पे ये कॉमन है और यहाँ पे ये कॉमन, ठीक है। अब इसमें 3 की पावर 5 और 3 की पावर 4n दोनों में कॉमन आ रहा है तो हमने कॉमन बाहर ले लिया है। 3 की पावर 4n हमने कॉमन लिया, 3 की पावर 5 भी हमने कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे दोनों बाहर आ गए, यहाँ पे 1 रह गया, ठीक है। और ये दोनों बाहर कॉमन आ गए, क्या रह गया हमारे पास यहाँ पे 3 की पावर माइनस 1, ठीक है। तो 3 की पावर 4n 3 की पावर 4n से कैंसिल, हमारे पास बच गया है 3 की पावर 5 ऊपर, ठीक है, और नीचे हमारे पास बच गया 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 को हम ऊपर लेके आएंगे। अब देखो ना क्वेश्चन अगर डिवाइड हो रहा है, जब उसको ऊपर लेके जाएंगे, नीचे है तो ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाता है। अब 3 की पावर 3 पावर जो है यहाँ पे प्लस की थी, जब हम इसको ऊपर लेके गए तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 5 डॉट 3 की पावर माइनस 3, ठीक है। अब बेस सेम है तो पावर आपस में मतलब ऐड होने से 5 में से 3 माइनस करेंगे क्या आएगा 3 की पावर 2 बन जाता है। और हमारे पास आंसर क्वेश्चन क्या है डॉट इंटू 1 माइनस 3 की पावर माइनस 1। अब 3 की पावर 2 बचता है और इंटू 1 माइनस 3 की पावर माइनस 1 है तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। 3 की पावर 1 को हमने मल्टीप्लाई किया और 3 की पावर माइनस 1 को के साथ हमने 3 की पावर 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 2 आएगा और इसको करेंगे 3 की पावर 2 डॉट 3 की पावर माइनस 1। अब बेस सेम है, पावर इसमें ऐड होगी तो 2 प्लस अगर हम करेंगे माइनस 1 तो 2 में से 1 निकालें तो हमारे पास क्या बचता है 1 नहीं बचता, 3 की पावर 1 ही होती है और 3 की पावर 2 क्या होता है 9 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आता है 6। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने इस तरह सॉल्व करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से और पेपर ऑफ व्यू के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर आप इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और ये आसान भी है, ठीक है, और इसको आप लोगों ने अच्छी तरीके से इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पार्ट इसका जो है 5 देखें, 5 पार्ट, ठीक है। सॉरी इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में है वो कहता है शो दैट क्वेश्चन हमारे पास है x की पावर a
एक्स की पावर ए डिवाइडेड बाय एक्स की पावर बी होल की पावर क्या है हमारे पास यहाँ पे ए प्लस बी, होल की पावर क्या है हमारे पास ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर बी डिवाइडेड बाय एक्स की पावर सी होल की पावर बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर सी डिवाइडेड बाय एक्स की पावर ए होल की पावर सी प्लस ए और इज इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर। यही हमने शो करना है कि ये आपस में क्या है 1 के बराबर है। अब देखिए पावर यहाँ पे बेस सेम है, तो पावर अगर नीचे है तो ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस की हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे सोल्यूशन में इसको लेफ्ट हैंड साइड लिख लें। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, तो वो एक्स ए माइनस बी ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाए ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे एक्स बी माइनस सी होल की पावर हमारे पास क्या है बी प्लस सी है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एक्स सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे फार्मूला हम यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला के मुताबिक हम क्या करेंगे, इसको एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर क्या बन जाएगी फिर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह अब एक्स की पावर क्या बन जाएगी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं लेकिन बेस इनके सेम है, तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। एक्स की पावर ऐड हो जाएगी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे क्या आ जाएगा प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। अब ए का स्क्वायर प्लस का है माइनस से कैंसिल, ठीक है। उसके बाद प्लस का सी माइनस का सी से कैंसिल, प्लस का बी में यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास एक्स की पावर 0। तो किसी भी नंबर की पावर जो 0 है वो किसके बराबर होती है 1 के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर, ठीक है। दोबारा इस क्वेश्चन को देख लें कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एक्स ओवर ए एक्स ए डिवाइडेड बाय एक्स बी होल की पावर ए प्लस बी है। उसके बाद एक्स की पावर बी डिवाइडेड बाय एक्स की पावर सी होल की पावर बी प्लस सी है। उसके बाद एक्स की पावर सी डिवाइडेड बाय एक्स की पावर ए होल की पावर सी प्लस ए। तो इसमें हमने बेस सेम है, ठीक है। तो पावर अगर पावर माइनस अगर नीचे वाली वैल्यू माइनस की है प्लस की ऊपर जाकर माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे एक्स की पावर जो है वो यहाँ पे क्या है बी है, ऊपर जाके हो जाएगी माइनस बी, ए माइनस बी बन जाएगा, ये बन गया ए माइनस बी। इसी तरह ये बी माइनस सी बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा सी माइनस ए, ठीक है। तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। पावर जो है पावर के ऊपर अगर पावर है तो वापस में क्या हो जाती है, अगर ब्रैकेट में है तो वापस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने से ए स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी जगह पे हमने फार्मूला यूज़ किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। इसी तरह हमने बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी को हमने बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिखा और इसको भी हमने सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और अब हमने बेस सेम है तो पावर आपस में सारी पावर्स को हमने ऐड कर दिया। अब किसी कोई भी नंबर की पावर जब ऐड करने से तो ये इसकी कटिंग हो गई है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसी से कैंसिल हो गया, ए से कैंसिल हो गया, बी से कैंसिल हो गया। यहाँ पे एक्स की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो हमेशा 1 के बराबर होती है, चाहे जो मर्जी वैल्यू हो हमारे पास, ठीक है। तो एक्स की पावर 0 जो है वो 1 के बराबर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो थे ये आप देख लें कि पिछले प्रीवियस जो हमारे पास बोर्ड के जो एग्ज़ाम हुए हैं 2018 में और 19 में, तो उसमें आया हुआ पेपर, ये क्वेश्चन के अंदर पेपर आया हुआ है। तो
ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। इस एक्सरसाइज में से हर हाल में एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है, और 1.6 में से। और अब आपके ना ये एक्सरसाइज जब कर लेंगे तो हमारे एक लॉन्ग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा 9 नंबर का, ठीक है, ठीक है। एक 4 नंबर का एक से आता है, 4 नंबर का एक से, मतलब या 4 के आते हैं तो, ठीक है। 8 नंबर का जो हमारा लॉन्ग है वो कंप्लीट हो जाएगा, 4 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, और 4 नंबर का 1.6 में से आएगा, जो या तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड आ सकता है या क्रैमर रूल आ सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसके जो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं जो पेपर में आ सकते हैं, ठीक है, इसी एक्सरसाइज के, वो अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।